तो दोस्तों अपने पास दो मेल हैं। एक तो आया है कि ये भाई कैथल पीजी वालों का दिसंबर का भत्ता आ गया है, ठीक है। कल्याण बलविंदर जी ने सेंड किया है। तो सबसे पहले अपने अपनी चेक कर लो। बहुत सारे बच्चों के पास क्या है कि आजकल टैक्स मैसेज नहीं आता। ये देखो ऑनलाइन ही इन्होंने चेक किया है। ये 3,000 अमाउंट आया 16 तारीख को, 16/1/2023 को क्रेडिट हो गया है डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ठीक है। तो ये आया है आप लोगों का भत्ता, ठीक है, पीजी वालों का। इसके बाद मेरे पास एक मेल और आई है भाई। अगर आप ऐसे करोगे ना तो डाउट में आओगे ही आओगे, इसमें नो डाउट, ठीक है, कि आपने कॉलेज छोड़ दिया था बाद में नहीं छोड़ा, वो बात अलग है। लेकिन इसमें देखो क्या बोल रखा कि रिमार्क्स लिख दिया साफ साफ, आपको रिजेक्ट कर दिया गया है। इसमें मेरे को दिखाई दे रहा है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको, ये लीजिए कि रिमार्क्स कैंडिडेट इज रिजेक्टेड फ्रॉम सक्षम युवा स्कीम ड्यू टू बी रेगुलर स्टूडेंट इन RKSD कॉलेज कैथल। सारी डिटेल बता दी भाई इन्होंने, ठीक है। तो अगर आप कहीं पे भी रेगुलर करोगे तो आपका फार्म रिजेक्ट होना ही होना है। रिजेक्ट रिजेक्ट से काम नहीं चलेगा, रिकवरी भी हो सकती है, ठीक है। अब आप बोल रहे हो कि सुमित भाई मैंने मेरी सुमित भाई एक भाई रिजेक्ट हो गया सक्षम से। उसने फर्स्ट ईयर में ही कॉलेज छोड़ दिया था। फर्स्ट ईयर में छोड़ो या ना छोड़ो, जब उसने फार्म भरा तब वो रेगुलर था या नहीं था, बस इतना बता दो मेरे को। बस फार्म भरा तब वो रेगुलर था, तो फिर दोस्त ऐसे नहीं चलता, ठीक है। तो छोड़ दिया था, उसके बाद ही ये रिजेक्ट हो गई है। अब इसके कारण इसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोबारा से माई इंस्टाग्राम। तो दोस्तों बात ऐसे है, भत्ता आ गया है और जहाँ पे भी रेगुलर चल रहे हो तो रिजेक्ट होएगी होएगी, ठीक है। अब दोबारा बढ़ने का चक्कर क्या है क्या नहीं है वो आप एम्प्लॉयमेंट ऑफिस से ही पूछना पड़ेगा, मेरे को ही पूछना पड़ेगा। अगर किसी का रिजेक्ट हो गया है तो उससे पूछना पड़ेगा। क्योंकि रिजेक्ट वाले फिर अपने, पता है क्या होता है कि वो अपना चैलेंज को छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए फिर मैंने अभी तक इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया नहीं है। जो रिजेक्ट हो गया ना फिर वो सोचते हैं कि आप हमारी ये चैनल हमारे क्या काम का है, तो फिर वो छोड़ करके अनसब्सक्राइब करके चले जाते हैं। तो बताओ उनके लिए मैं क्या हेल्प करूँ। वो क्योंकि रिजेक्ट हो गए फिर वो वीडियो देखते ही नहीं। अगर मान लो मैं पूछता हूँ किसी के लिए तो ये भाई नेक्स्ट टाइम वीडियो नहीं देखेगा। और जिसकी प्रॉब्लम थी ना वो भाई पूछ ही नहीं रहा, थर्ड पार्टी आ रही है पूछने के लिए कि एक भाई रिजेक्ट था उससे ये था। अरे भाई जब उसने रेगुलर से कहीं की थी वो हमारा हमसे ही डायरेक्ट पूछ सकता है। जो आपने ये बताया है कि सुमित भाई एक भाई रिजेक्ट हो गया, जो रिजेक्ट हो गया वही मेरे पास भी डायरेक्ट मेल कर सकता है, या फिर उसको करना नहीं आता डायरेक्ट मेल। और सबसे बड़ी बेवकूफ़ी मैं यहाँ पर मानता हूँ उस बंदे की कि सक्षम के भत्ते के लिए उसने अपना कॉलेज छोड़ दिया। सिर्फ 1500 के लिए उसने कॉलेज छोड़ दिया। भाई साहब चाड़े की बात है यार, छोटी मोटी बात को नहीं यार, कमाल की बात है। 1500 रुपये खतरा अपनी डिग्री छोड़ दी यार। मेरे पास तो वर्ड ही नहीं बोलने के लिए, इसके मैं बोलूँ तो बोलूँ क्या। कमाल की बात है यार भाई साहब, 1500 रुपये की डिग्री छोड़ दी। पता है क्या, आधी अधूरी जानकारी सबसे खतरनाक होती है, ठीक है, सबसे खतरनाक होती है आधी अधूरी जानकारी। क्योंकि उनको पता ही नहीं था आगे ऐसा भी हो सकता है क्या। रेगुलर कर रहा था, पीजी कर रहा था, बीए कर रहा था, जो भी कर रहा था। अरे भाई जब ये तम छोटे मोटे नौकरी खातर तमी छोटे मोटे भत्ते खातर तमी अपनी अगली फ्यूचर ने बिगाड़ने लग रहे हो, छोटा मोटा फ्यूचर ने। ये बंदे, ये उनके लिए अच्छी स्कीम है जो अपनी, जैसे कि भाई ग्रेजुएशन कर ली या फिर कुछ ने पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, अब उनको जॉब मिल नहीं रही है, कहीं आगे स्टडी क्या करें तो कहीं कोचिंग ले रहे हैं, वो सक्सेसफुल फार्म भर रहे हैं, साथ साथ भत्ता लेते रहें, आप अपनी साथ साथ तैयारी करते रहें। जैसे मैं कर रहा था हमेशा, मैंने कभी काम आया तो 1 घंटे अटेंडेंस लगा दी, 2 घंटे अटेंडेंस लगा दी। मेरे को क्या करना 60 रुपये से 120 रुपये से, 6,000 रुपये नहीं चाहिए भाई साहब मेरे को। ना तो अपन, मैं किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करना चाहता, ना ही 6,000 रुपये के लिए मैं काम करना चाहता। आई मैंने कभी काम किया ही नहीं, 0 बार 0 अटेंडेंस 0 अटेंडेंस, और कभी रिलीव नहीं लिया मैंने। जैसे जैसे करके पूरे 3-3 मंथ निकालते 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 मैंने पूरे 36 मंथ निकाल दिए, काम किया ही नहीं। भाई क्वालिटी के साथ समझौता नहीं करेंगे, ठीक है। लगेंगे तो अच्छी, वरना टाल ही कर देंगे भाई, लेते ही नहीं। 6,000 में क्या है, ठीक है। ये चीज़ एक साइड चीज़ है, काम नहीं करना पड़ रहा, घर बैठे बैठे 1500 रुपये आ रहे हैं, ये ठीक है। इसमें आपको कुछ करना थोड़ी पड़ रहा है, ये तो मानते होगे। लेकिन काम भी करें और 6,000 रुपये दें ना भाई, इसी मजदूरी को नहीं करी जावे, नहीं करी जाती दोस्त। ये सिर्फ उनके लिए बेस्ट है, अपनी तैयारी करते रहो
और ठीक है, कोई बाइक का खर्चा, कोई हॉस्टल पीजी का खर्चा छोटा मोटा आपका निकलता रहे, 1500 3 हज़ार रुपये बहुत होते हैं, कुछ बुक वगैरह के लिए, कुछ नोट्स वगैरह के लिए निकलते रहें, ये उनके लिए ठीक है। अब क्या आजकल क्या करने लगे बच्चे, +2 में होते ही साथ साथ तो बीए करेंगे और साथ साथ सक्षम फार्म भर देते हैं। अरे भाई, तुम लोग आगे के लिए रिजेक्ट हो जाओगे, सोचा नहीं है बारे में, मतलब जैसे मिले 900 900 रुपये ले लो। अरे पहली तुम अपनी डिग्री तो कंप्लीट कर लो। कितने लेक्चर दूँ भाई, जितने लेक्चर दूँ उतने थोड़े हो जाएंगे। छोटी वीडियो ज़्यादा लंबी बनाने का मैं कभी नहीं बोलता, ठीक है। वो इसलिए मैं आजकल ये नहीं बोलता कि चैनल सब्सक्राइब करो ना करो। पता है सिर्फ सब बंदे अपने मतलब के होते हैं, ठीक है। अपना मतलब निकला, साइड में हो गए बस। इसीलिए इसलिए अपन किसी को ये नहीं बोलता चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो ना भाई, छोड़ दिया सौदा, ठीक है। अपना भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, बस ये यार दोस्तों के लिए चलना स्टार्ट कर दिया। और आज यार दोस्तों के कारण यहाँ तक पूछ गया, आप भी हमारे साथ जुड़ गए, आप भी हमारे यार दोस्त हो गए, वो बात अच्छी है। लेकिन दोस्तों ऐसे खेल मत खेलो, ये खेल हानिकारक है खेल सेहत के लिए, ठीक है। और डायरेक्ट ही पूछा करो, सुमित भाई एक बार रिजेक्ट हो गया, वो भाई में हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेता ताकि हम उसको अच्छे से समझा पाते। अब आप पता नहीं कितने क्या समझोगे, और आप उसको बताओगे, वो फिर आपको बताएगा, फिर आप मेरे को बताओगे। ये 2 बंदे के कारण 6 बंदे नहीं होगे। चलो दोस्तों, ओके।